राजस्थानी में एक कहावत है कि मारी छोरिया कोई छोरा सु कम है के। और आ कहावत चरितार्थ करी छे अंजू जी शर्मा ने, जो कि खेजरोली की बहू छे। लेकिन जो भी नेगेटिव कमेंट्स आए उन्होंने मतलब एक बूस्टर की तरह काम किया मेरी जर्नी में। कहते हैं ना कि मतलब जब नींव मजबूत होती है तभी उस पे जो मकान बनता है वो मजबूत बनता है। तो मेरी नींव मजबूत रही, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, शादी के बाद ससुराल वालों का मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। सर सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर पॉजिटिव थॉट वाले लोग भी रहते हैं, नेगेटिव थॉट वाले लोग भी रहते हैं। डिलीवरी से उठ के सर 20 दिन बाद में मैंने प्री का पढ़ना चालू कर दिया था, क्योंकि डिलीवरी से 2 महीने बाद ही प्री की एग्ज़ाम थी। तो वो वाला जो संघर्ष है 7-8 महीने वाला, वो काफ़ी ज़्यादा रहा। लड़की है तो इसको घर के काम सिखाओ, गाय भैंस वाला काम इसको आना चाहिए, रसोई वाला काम इसको परफेक्टली आना चाहिए, आगे जाके कोई ओढ़मा नहीं आ जाए। और मुझे 20 दिन बाद, शादी के सिर्फ 20 दिन बाद में प्रयोगशाला सहायक की कोचिंग के लिए इन्होंने मुझे जोधपुर भेज दिया था। तब से ये जर्नी स्टार्ट होती है संघर्ष की, जो आज जाके खत्म हुई है। और भी मैं तो यही कहना चाहूँगी, सभी फैमिली से यही कहना चाहूँगी कि आप समझिए, आप अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको समझिए, है ना। आप जो सोसाइटी का जो थिंकिंग लेवल है उससे ऊपर उठ के सोचना सीखिए। RAS की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 MCQ, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी RAS ऐप। राजस्थानी में एक कहावत है कि मारी छोरिया कोई छोरा सु कम है के। और आ कहावत चरितार्थ करी छे अंजू जी शर्मा ने, जो कि खेजरोली की बहू छे। तो आज अब की साथ बातचीत करला। और विश्व पहली मैं थाने बता दूं कि सबसे बड़ी अगर बात करा तो RAS परीक्षा के मायने जो है आपको सिलेक्शन हो गो छे। आल राजस्थान की 241वीं रैंक ले रहा छे। और आज पूरा परिवार को, पूरा जो समाज है, पूरा जो गांव है, शहर है, भी को नाम रोशन कर खंबागणी। राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शाहपुरा विधानसभा के जयपुर जिला के खेजरोली नगर पालिका के अंदर मौजूद हूँ। जड़े आज अपनी साथ में जो शख्सियत मौजूद है ए आके ही मैं तन परिचय बता दूं। आपको नाम अंजू शर्मा है, जो कि खेजरोली की बेटा की बू है। राजस्थानी में आप खेल सका जा। और मतलब ये जो है राजस्थान की जो सबसे बड़ी एग्जाम है RAS की एग्जाम भी के मायने जो है आपको सिलेक्शन हुई है। तो आसू आप बातचीत भी करला। सबसे पहली तो जलको मीडिया की तरफ से भी आने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहली तो RAS की ते रिजल्ट आयो है, 241वीं रैंक ले रहा है, जो क्या कहीं महसूस कर रहे हो? सबसे पहली ऑब्वियसली काफी अच्छा ही महसूस हो रहा है। 4-5 साल से मेहनत कर रहे थे, तो मेहनत आज सक्सेसफुल हो गई ऐसा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सब फैमिली वाले, गांव वाले सब खुश है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। तो जिया रात ने ही को परिणाम आयो तो विश्व पहली था को दिन किया चोर भी के बाद में जो दिन की दिनचर्या किया कहीं परिवर्तन देखने मिले था? पहले तो यही था सर कि दीपावली का सीजन है तो साफ सफाई में लगे हुए थे। मतलब जी आप सोशल मीडिया कई बॉलीवुड की फिल्मों में आप देखा जा कि अगर RAS या IAS बन जाए तो दुनिया ही चेंज हो जाए। तो था कि साथ में था महसूस हो रही है बार सर? थोड़ा तो है ही सर, मतलब जो सम्मान है और जो पहचान है वो एक नई पहचान मिली है। पहले ये पहचान नहीं थी, और अब जैसे लोग जान रहे हैं, बुला रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो सर काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप देखा चाह राजस्थान की एक परंपरा है कि महिलाएं घूंघट में रहे, कई प्रकार की बात जो है शादी हुआ बाद में बंदी सा रहे। तो बिना थे लगातार बिना देखता हुआ, अभी को बिना फॉलो करता हुआ एग्जाम भी दिया, आज थे था का मुकाम पर भी हासिल हुआ। तो कहीं कुछ पूरा था को संघर्ष है वो देखने मिली था सर? संघर्ष का ये है कि 2018 में मेरी शादी हो गई। शादी से पहले जो मेरे घर वाले थे उन्होंने मतलब हमेशा मुझे मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। और कहते हैं ना कि मतलब जब नींव मजबूत होती है तभी उस पे जो मकान बनता है वो मजबूत बनता है। तो मेरी नींव मजबूत रही, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। शादी के बाद ससुराल वालों का, सास ससुर हो, चाहे ननदे हो, चाहे मेरे पति हो, सबका मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और 2021 में मेरा पहला अटेम्प्ट था
2000 इससे पहले सर मैं अभी वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ 2020 से, और उसके बाद से प्रयोगशाला सहायक लगने के बाद से मैंने मतलब ढंग से प्रिपरेशन चालू की। मतलब दिमाग में तो पहले से था कि मतलब इसी सिविल सर्विसेज का, पर फिर मैंने मतलब एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपरेशन चालू की है। तो 21 में मेरा पहला अटेम्प्ट था सर, तो उसमें मेरा मेंस नहीं निकला, और ये 23 का मेरा दूसरा अटेम्प्ट है, और इसमें सर 241वीं रैंक के साथ मैंने इसको क्रैक किया है। तो इस दौरान सर बीच में जब मेरा 2023 का जब एग्ज़ाम था, प्री का एग्ज़ाम, उससे 2 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई, बेबी गर्ल हुई मुझे। तो उस टाइम पे सर थोड़ा मतलब संघर्ष का टाइम रहा, क्योंकि डिलीवरी से उठ के सर 20 दिन बाद में मैंने प्री का पढ़ना चालू कर दिया था, क्योंकि डिलीवरी से 2 महीने बाद ही प्री की एग्ज़ाम थी। तो वो वाला जो संघर्ष है 7-8 महीने वाला, वो काफ़ी ज़्यादा रहा। उस संघर्ष में सर जो जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, फैमिली वाले हैं, चाहे मेरे स्टाफ वाले हो, चाहे फ्रेंड्स हो, जो भी हो, उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब मेंटली सपोर्ट किया, काफ़ी मतलब मेरे बच्चे का भी ध्यान रखा मेरे घर वालों ने, सास ससुर ने, और जितने भी मेरे फैमिली वाले हैं, तो मेरे बच्चे का पूरा ध्यान उन्होंने ही रखा। तो मुझे फुल टाइम मिल पाया पढ़ने के लिए सर, उन्हीं की वजह से। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार जी हर कोई को एक सपनो हो छे, एक ड्रीम हो छे। तो जी बचपन में ते स्कूल जाए जा तो बिंडे किया कहीं था को ड्रीम छोते काई सोचता कि मैं यहाँ बनूला, मतलब 7वीं 8वीं क्लास तक तो कुछ सोचा ही नहीं था। मैं एक्चुअली सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, और वहाँ पे पहले स्टाफ की कमी की वजह से प्रॉपर क्लासेस वगैरह इतनी नहीं लग पाती थी, तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर एक मैडम थे हमारे स्टाफ में, इंग्लिश के हमारे मैडम थे, तो वो एक्चुअली उस टाइम पे आरएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वहाँ से हमने शब्द ही वहाँ से सुना कि कुछ आरएस भी होता है। तो मुझे लगा यार इसमें ऐसा क्या है कि मैडम सरकारी मैडम है, फिर भी आरएस की तैयारी कर रही है, तो मतलब आरएस तो कुछ बड़ी होती है, कुछ अच्छी होती है। तब से आया दिमाग में, तो वही। तो जी हाँ, तो जी था को गांव कुनसो है, था को पियर कुनसो, अब तो ते ससुराल में हो, खेजरोली का बहू हो, पियर कुनसो है, बड़े था को परिवार में कौन कौन है, किया कहीं था को बड़े सपोर्ट रही हो परिवार को? सर मेरा जो पियर है वो आमेर तहसील में गांव है, बरना गांव, जो अब जालसू तहसील में पड़ता है। और मेरे फैमिली में सर जॉइंट फैमिली है, दादा दादी है, मम्मी पापा, चाचा चाची, बड़े चाचा चाची, छोटे चाचा चाची, 8-10 भाई बहन है सब। मतलब इस हिसाब से बड़ा परिवार है। सभी मतलब जो परिवार वाले जो हमारे मेंबर है, शुरू से मतलब सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया कि बेटा तू पढ़, हमेशा। और मतलब एक जनरली एक फिनोमिना क्या होता है कि मतलब लड़की है तो इसको घर के काम सिखाओ, गाय भैंस वाला काम इसको आना चाहिए, रसोई वाला काम इसको परफेक्टली आना चाहिए, आगे जाके कोई ओढ़मा नहीं आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी था का पति देव लालचंद जी है बागड़ा, तो बाको किया कहीं था कि साथ सपोर्ट रही हो, क्योंकि आप देखा था कि जिया शादी हो जाए जे तो जिया ते जनरल कास्ट सुअरे जो, तो जिया 12 न गुंजावा दे कई प्रकार की जिया सामाजिक बंदिश रहे जे, तो पति को था का किया कहीं सपोर्ट हुई? सर मेरे जो ससुराल वाले हैं उनकी जो सोच है ना, वो मतलब काफ़ी खुली सोच के लोग हैं। वो ये नहीं सोचते हैं यार ये लड़की है तो इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, और इसको मतलब घर के काम ही करने चाहिए, स्पेशली बहू है तो फिर तो घर के काम ही करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था शुरू से। मतलब जो सास ससुर है, जो हस्बैंड है, उन्होंने शुरू से मोटिवेट किया, और मुझे 20 दिन बाद, शादी के सिर्फ 20 दिन बाद में प्रयोगशाला सहायक की कोचिंग के लिए इन्होंने मुझे जोधपुर भेज दिया था। तब से ये जर्नी स्टार्ट होती है संघर्ष की, जो आज जाके खत्म हुई है सर। तो लगातार थे काफी मेहनत करे हो, परिवार में थे ही हो बड़ा पोस्ट पर जो आज थे आरएस की मेंस क्लियर करे हो? आरएस में तो सर मैं पहली हूँ परिवार में। तो जिया बड़ा बूढ़ा अपने जिया ग्रामीण क्षेत्र सुझा तो लोग खेते जगह आ रहा छोरी तो काई करे ली, तो मतलब यह था कि लाइफ में हो जाएगी कर देता ना भी कोई की हो गया तो काई करे ली, इन्हें काम धंधो करवाओ, फालतू घर को काम सिखाओ, आगे जा रोल मोडेली। तो मतलब यानी कई लड़कियां के जीवन में जो है आता रहे, तो था कि जीवन में भी आयो कुछ? सर सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर पॉजिटिव थॉट वाले लोग भी रहते हैं, नेगेटिव थॉट वाले लोग भी रहते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन कमेंट्स को किस तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने उनके कमेंट्स को, हालांकि आए कमेंट्स भी आए, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव कमेंट्स भी आए, पॉजिटिव कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आए ना, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी काफ़ी किया। लेकिन जो भी नेगेटिव कमेंट्स आए उन्होंने मतलब एक बूस्टर की तरह काम किया मेरी जर्नी में कि यार ये मुझे बोल रहा है, इसको तो कम से कम करके बताऊँ मैं। तो
वो मेरे लिए वो बूस्टर की तरह था। मतलब एक पॉजिटिव कमेंट से ज़्यादा एक नेगेटिव कमेंट आपके अंदर एनर्जी लाता है, अगर आप उसको अपने तरीके से कन्वर्ट करना जानते हैं तो। तो मेरे लिए ये रहा। मैं उनका भी सबका धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मतलब किसी भी तरीके से सही, चाहे पॉजिटिव तरीके से चाहे नेगेटिव तरीके से, मुझे मेरी एनर्जी को बूस्ट करने का काम किया। उन सबको भी शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम थे मेहनत करया सारी हुई, तो सबसे बड़ो योगदान ही मेहनत में कुण को रियो जिन ते शरीर जो है वो थे देबो चावल है। सर योगदान तो सबका ही ऐसा कम ज़्यादा योगदान नहीं है, सबका बराबर योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिया काल तक पूरो गांव जानतो गनोलो, आज ये सुबह हुई पूरो खेज रोली था नया, जिया अब भी थन लगातार बुला रहे छे, काफी समय जो है कीमती होगो था, तो अब जिया लगातार जगह जगह स्वागत हो रही छे। तो तमाम था कि मेहनत हुई है, काई कुछ ते जो था का और भी छोटा भाई बहन छे जो यानी तैयारी करे छे, सपना लेर बैठे छे, बाना काई कुछ संदेश थे जो है देबो चाहो। मैं तो सभी को यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आपको कुछ पाना है तो आप कुछ करिए, और यही है कि मतलब हमेशा हमेशा बड़े से बड़ा सपना देखिए, है ना। आप बड़े से बड़ा सपना देखेंगे ना तो उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे, और अपने सपने के लिए सर डेडिकेट रहिए। दूसरों को दिखाने के लिए मत करिए, अपनी खुद की सेल्फ के लिए करिए, है ना। कि मतलब मैं अपने जीवन में मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ। तो जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा ना कि मैं कितना कुछ कर सकता हूँ मैक्सिमम अपनी लाइफ में, तो हम खुद के लिए मेहनत करने लगते हैं, खुद के लिए ईमानदार हो जाते हैं। और जब इंसान खुद के लिए ईमानदार होने लगता है ना सर, तो वो जो चाहता है ना वो उसे मिल जाता है। सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए ईमानदार बनिए, अपने लिए मेहनत करिए, किसी और के लिए मत करिए, खुद के लिए करिए। आप अपने आप सक्सेसफुल हो जाओगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी जर्नी के हिसाब से एक इयानो कोई था कि साथ में कोई समय या थाने या लागियो हो कि अब को तो कुछ ही कोनो है, फिर एकदम से था कि लाइफ में चमत्कार हुई हो है, तो इयानो एक्सपीरियंस मां के साथ थोड़ो शेयर। सर ये जो सिविल सर्विसेज की जो जर्नी होती है काफ़ी लंबी होती है। मतलब 3 साल निकल गए इसी भर्ती में, फिर उसके बाद में महीनों बाद में मेंस होता है, फिर उसके बाद में महीनों बाद में इंटरव्यू भी काफ़ी लंबे चलते हैं। तो इस दौरान सर कई सारे मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि नहीं यार हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, मैं टेस्ट सीरीज लगाती थी मेंस के, तो कई बार ऐसा होता था कि मार्क्स कम आ जाते थे, तो लिटरली कई बार तो मैं रोने लग जाती थी कि नहीं मेरे से नहीं होगा यार, 200 में से मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, इतनी मतलब भीड़ है, इतना कंपटीशन है, लाखों बच्चे हैं, मैं कहाँ कॉम्पिटिट कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर फिर भी करना तो था ही, मतलब रो लेते, ठीक है 1-2 घंटा रो लिया, फिर उसके बाद फिर लग जाते यार अगला टेस्ट है, रोने में टाइम क्यों खराब करे। तो ऐसे कई बार लगा, इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यू के जो फेज थे उनमें भी कई बार लगा कि कुछ एक्सपर्ट्स कुछ पूछते थे मॉक इंटरव्यू के पैनल में, नहीं बता पाती थी तो बहुत नेगेटिव हो जाती थी। तो आरएएस तो थे बनगा, अब आईएएस या आईपीएस बनवाई की सोचो थे आगे। सोचा है यूपीएससी करूँ एक बार, अगर सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा और थोड़ी मतलब पर्सनैलिटी उस हिसाब से बनेगी। तो एक बार सोचा यूपीएससी की तैयारी करने का। बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक सवाल और मैं हटर कर उल्ला था सु, क्योंकि राजस्थानी में ही नहीं हर जगह एक बात खेबन मिले छे कि एक लुगाई की मजबूरी दूसरी लुगाई समझ सके छे। तो ये तमाम था कि लाइफ में भी कई प्रकार की ये संघर्ष आया होला, लेकिन थाने तो परिवार के सपोर्ट रही जे थे बताया। कई लड़कियां यानी हो छे जहाँ सपोर्ट कुन मिले वे कुछ कर बो चाहो जे, तो बाने एक सही मार्ग जो है ते किया दर्शा होला, ये अपने मीडिया के माध्यम से कहीं बाने सजेशन दे बो चाहोला, ताकि बे मतलब परिवार वाला कोई गलत शक भी न करे और बाने एक अच्छी बाकी जो ड्रीम है बी की तरह बाने ले जाए। सर पहले तो यही है कि जो सोसाइटी है वो अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, लोग समझ रहे हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, कलम की ताकत समझ रहे हैं। जो लेडीज़ है वो भी अवेयर हो रही है, फैमिली वाले अवेयर हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा कर रही है लड़कियां फिलहाल। पर और भी मैं तो यही कहना चाहूँगी, सभी फैमिलीज से यही कहना चाहूँगी कि आप समझिए, आप अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको समझिए, है ना। आप जो सोसाइटी का जो थिंकिंग लेवल है उससे ऊपर उठ के सोचना सीखिए, अपने बच्चों के ड्रीम्स के लिए कुछ करिए आप। और वैसे भी आजकल तो काफ़ी सारी सुविधाएं हैं सर, सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह है, आपको घर तक एजुकेशन पहुंचाई जा रही है विभिन्न ऐप्स के माध्यम से, कोचिंग ऐप्स है। तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने बच्चों को मोटिवेट करिए और अपने
बच्चों का हर कदम पे आप सपोर्ट करिए। लगातार पूरो जो था कि जर्नी को नॉलेज भी था ने पूरी संघर्ष थे करयाई के मायने, तो एक यानो कोई भी था कि साथ में कुछ घटना घटी हुई जो माँ का दर्शकान थे बतावो चाहो, ताकि बे यानी कोई गलती न करे और एक बढ़िया आपको मुकाम हासिल कर सके। सर इस जर्नी के दौरान यही है कि काफ़ी लंबी जर्नी है, तो नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है। जो 2021 में मैंने मेंस की तैयारी की थी ना सर, तो प्री पास होने के बाद में मैंने मेंस का पढ़ना चालू किया। तो उस दौरान मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। मेरे एसआई जो भर्ती परीक्षा थी 2021 वाली, उस पे भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, और इधर मेंस का एग्ज़ाम था, उधर एसआई का मतलब फिजिकल था। तो मैं मतलब थोड़ा समझ नहीं पाई। मुझे लगा कि ऐसा ही में अपने मार्क्स अच्छे हैं तो मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो वो प्रीसियस टाइम जो मुझे मेंस के लिए लगाना चाहिए था, वो मैंने फिजिकल के लिए लगाया। बहुत रॉन्ग डिसीजन था। हुआ क्या, ना तो मेरा फिजिकल क्लियर हुआ और ना ही सर मेरा वो मेंस क्लियर हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, नेता तो आपकी राजनीति करे, लेकिन अधिकारी एक पूरा समाज में, पूरा देश ने चलावा में, सिस्टम ने चलावा में बहुत बड़ा योगदान निभावे। तो जे थे एक अधिकारी का रूप में अब ज्वाइनिंग करोला, तो मतलब जनता ने किया कहीं थे देखोला और बा के लिए किया कहीं थे कार्य करोला, या जिया आपस सुना जाए कि राजनीतिक दबाव में जो है सरकारी कर्मचारी जो है विभाग के इशारा पर काम करे, तो थे कहीं सोच ले चाल रहे जो कि मैं किस हिसाब से जनता की सेवा करूँगी। हमारे जो मेंस का सिलेबस होता है ना, उसके अंदर एथिक्स हमें पढ़ाई जाती है। तो उसके अंदर हमें सिखाया जाता है कि एक सिविल सेवक को हमेशा सत्यनिष्ठ होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। हालांकि अभी ज़मीनी जुड़ाव इतना है नहीं जनता से मेरा, पर मैं कोशिश करूँगी सर कि जो भी मैंने सीखा है अपनी जर्नी के दौरान, उसको मैं अच्छे से पूरे मन से इम्प्लीमेंट करूँ। मुझे लोगों से जुड़कर, लोगों की मतलब एक डायरेक्ट ग्राउंड लेवल पर जुड़कर उनकी सेवा करने का अवसर मिला है, तो मैं सर ज़रूर इस अवसर को सर फुलफिल करूँ, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार आपा भी आने बहुत बहुत बधाई देवला और उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं देवला। आज जो अपने साथ में जो शख्सियत मौजूद है, आका इंटरव्यू सुधाने बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली होली, बहुत कुछ जो है जानवा की थे भी जो है लालसा छी बाबी था, कई सवाल जो था का मन में उठे जा बाको भी कहीं ना कहीं उत्तर है वो लगातार थाने मिले होलो, और भी मैं जो है अपडेट थाने देते रहूँगा। आभार के लिए त्रोई, मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।